आप सबको प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा अभिवादन। विश्व के महान व्यक्तित्वों को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से प्रत्येक के पास विश्वसनीय सलाहकार थे और उनकी सलाहों ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जैसे कि मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के सह संस्थापक हैं, इनके सलाहकार थे एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक हैं, इनके सलाहकार थे विश्व के महान निवेशक वॉरेन बफेट। उसी प्रकार रिचर्ड ब्रैंसन जो वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस के संस्थापक हैं, इनके सलाहकार थे सर फ्रेडी लेकर जो लेकर एयरवेज के संस्थापक थे। इसी तरह हम बाइबल में बरनबास को पौलुस और मरकुस के भरोसेमंद सलाहकार के रूप में देख सकते हैं। बरनबास अपने स्वभाव के कारण प्रेरितों के बीच बहुत ही प्रतिष्ठित था और प्रेरितों ने उसका नाम बरनबास रखा था, जिसका अर्थ होता है प्रोत्साहन का पुत्र। रूपांतरण के 3 साल बाद पौलुस यरूशलेम को जाता है और शिष्यों से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कलीसिया को सताने के अपने पिछले इतिहास के कारण शिष्य उससे बहुत ही डरते थे। उस समय बरनबास ही वो व्यक्ति था जिसने प्रेरितों से बात की और पौलुस के रूपांतरण की कहानी का सत्यापन किया और आखिरकार पौलुस को यरूशलेम के कलीसिया में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद हम देखते हैं पौलुस यरूशलेम में शिष्यों के साथ रहा और मसीह का प्रचार वो करता रहा, और जब यहूदियों ने उसको मारने की कोशिश की तब शिष्यों ने उसे तरसूस भेज दिया जो उसकी मातृभूमि थी। इस घटना के लगभग 9 साल बीत चुके थे। पौलुस अभी भी अपने मातृभूमि तरसूस में रहता था। इस दौरान उसके दिमाग में क्या चल रहा था हमें नहीं पता। क्या वो परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा कर रहा था? क्या वो तरसूस में बसने और प्रोफेसर बनने जा रहा था? क्या वो नए नियम के तस्वीर से धीरे धीरे लुप्त हो रहा था? हमें नहीं पता, लेकिन केवल हमको यह पता है कि बरनबास तरसूस को गया पौलुस को ढूंढने, और उसने पौलुस को पाया, उसे अंताकिया लेके आया और उसे सक्रिय मसीह सेवा में मिला दिया, जिसने उसके जीवन और बाकी के इतिहास को बदल दिया। बरनबास ने नए नियम के एक भी शब्द को नहीं लिखा, लेकिन वो पौलुस का भरोसेमंद सलाहकार बन गया, उसको मसीही सेवा में प्रोत्साहित किया, और बाद में हम देखते हैं इसी पौलुस ने नए नियम के लगभग 50% किताबों को लिखा। बरनबास वो प्रेरक शक्ति था जिसके माध्यम से पौलुस ने अपने विश्वास जीवन के ऊंचाइयों को प्राप्त किया। जब पौलुस ने बरनबास को दूसरे मिशनरी यात्रा का प्रस्ताव दिया, उस समय मरकुस को लेकर दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गए। पौलुस का कहना था क्योंकि पहली मिशनरी यात्रा के दौरान मरकुस उन्हें बीच में ही छोड़कर अपने मां के घर लौट गया था, इसलिए हम उसे साथ में नहीं ले जा सकते। पौलुस के लिए मरकुस एक अविश्वसनीय और कायर व्यक्ति था, लेकिन दूसरों को प्रोत्साहन करने वाले बरनबास ने मरकुस को अपने साथ लेकर जाने में जोर दिया। इस बात ने पौलुस और बरनबास को अलग कर दिया। बरनबास मरकुस को अपने साथ में लेके जाता है और उसे मसीह सेवा में प्रोत्साहित करता है। यह युवक बाद में मसीह का एक सच्चा सेवक बन जाता है, और जिस बात को पौलुस ने भी बाद में स्वीकार किया। दूसरा थिमुथियुस 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत में पौलुस कहता है, मरकुस को साथ लेकर चला आ, क्योंकि सेवा में वो मेरे बहुत काम का है। और इसी मरकुस ने बाद में नए नियम की एक किताब को भी लिखा। बरनबास के प्रोत्साहन के कारण, उसके सलाह के कारण मरकुस ने भी विश्वास जीवन के ऊंचाइयों को हासिल किया। बरनबास को खुद को ऊंचा दिखाने की कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसने दूसरों की प्रसिद्धि और दूसरों की सफलता की परवाह खुद से ज्यादा की। यरूशलेम में चेलों ने पौलुस के अंदर उसकी पिछली भयानक इतिहास को देखा। पौलुस ने मरकुस के अंदर उसकी पिछली विफलता देखी, लेकिन बरनबास ने
पौलुस और मरकुस के अंदर एक उज्जवल भविष्य को देखा। इन दिनों में हमारी पीढ़ी के कई युवाओं के भरोसेमंद सलाहकार बनने में और उन्हें मसीह सेवा में प्रोत्साहित करने में परमेश्वर हमारी मदद करे। प्रभु आप सबको आशीष दे।